हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे विंग को रिलैक्स फील कराने के लिए वांग जी अपना जिगर लेके बैठता है और म्यूज़िक प्ले करने लगता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। विंग वांग जी का बात मानते हुए बेड पे लेट गया और वांग जी अपना जिगर प्ले करने लगा। विंग लेटे लेटे वांग जी का म्यूज़िक सुन रहा था और उसे कुछ याद आ गया। वो तुरंत बेड पे बैठ गया और पूछा, लंजा, ये धुन तुम मुझे सैनू कैप में सुनाए थे ना? वांग जी जिगर प्ले करते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। विंग ये सुन के कहा, इसका मतलब? लंजा, जिगर को छोड़ो, मेरे पास आओ, मुझे कुछ पूछना है। वांग जी भी ऐसा ही किया। वो अपना म्यूज़िक को बंद किया और विंग के पास बेड में आके बैठा। विंग भी वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपना बैग को सपोर्ट करके उसके लैप में बैठ गया। वांग जी अपना एक हाथ विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ लिया और एक हाथों से उसके बालों को सहलाने लगा। विंग वांग जी से पूछा, लंजा, तुम इसी धुन से मुझे पहचाने थे ना? मैं दफर माउंटेन में विंगडिन को शांत करने के लिए यही धुन बजाया था। वांग जी भी अपना सर हाँ में हिलाया। विंग कहा, इसका मतलब ये धुन मेरे सिवा आज तक कोई नहीं सुना है। वांग जी फिर से अपना सर हाँ में हिलाया। तो विंग पूछ लिया, लंजा, ये धुन किसने लिखा है और इस धुन का नाम क्या है? वांग जी विंग के चिक्स पे अपना उंगली रब करते हुए कहा, विंग, ये धुन मैंने लिखा है तुम्हारे लिए। विंग ये सुन के बहुत एक्साइटेड हो गया और अपना स्पार्कल आइज से वांग जी की तरफ देखने लगा, जैसे कि वो पूछ रहा है, मेरे लिए? कब और क्यों? वांग जी कहा, जब तुम पहली बार क्लाउड रेसेस आए थे और मुझे तुमसे प्यार हुआ था, तब ये धुन मैं तुम्हारे लिए लिखा था विंग। और ये सच बात है, ये धुन मैं कभी भी किसी को नहीं सुनाया तुम्हारे सिवा। विंग पूछा, लंजा, इस सॉन्ग का नाम क्या रखे हो? वांग जी विंग के कानों में धीरे से कहा, वांग शेंग। विंग ये सुन के हैवी ब्रीथ लेने लगा और धीरे से कहा, वांग शेन। लंजा, तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना? तुम्हें इतने स्वीट बातें करने से पहले मुझे एक बार वार्न करना चाहिए। लंजा, मेरा पुअर हार्ट ये सब झेल नहीं पाएगा। ये कहते हुए विंग अपने दोनों हाथों से वांग जी के चेहरे को पकड़ा और उसके पूरा चेहरे पे किस करने लगा। वांग जी विंग को रोका और उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट किस करके उसे अपने चेस्ट पे लेटाया और कहा, विंग, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, लेकिन अभी तुमको रेस्ट करना चाहिए। विंग मन में सोच रहा था, ये पनिशमेंट कब ख़त्म होगा, और वो वांग जी के चेस्ट पे सर रख के सो गया। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गया था। विंग अभी पहले से बहुत ठीक था। रोज़ सुबह वांग जी अपना स्पिरिचुअल पावर विंग को देता था। इस चीज़ से विंग बहुत जल्दी रिकवरी कर रहा था। वांग जी विंग का पूरा ध्यान रखता था और उसको हर एक चीज़ में हेल्प करता था। उस दिन वांग जी विंग को नहाने में हेल्प कर रहा था, लेकिन विंग को कुछ नॉटी हरकत करने का सूझा। वो वांग जी को बाथटब में खींच लिया और किस करने लगा, लेकिन वांग जी खुद को रोक के विंग से अलग हुआ और कहा, विंग, बिहेव। तुम अभी तक पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुए हो, तो अभी ये सब नहीं। विंग वांग जी का बात प्रोटेस्ट करते हुए कहा, नहीं लंजा, मैं अभी ठीक हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे तुम अभी चाहिए। विंग के मुंह से ये सब सुन के वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। उसे खुद को रोकना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसे पता है विंग अभी तक ठीक नहीं हुआ है और वो विंग के तबीयत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए वांग जी खुद को रोकने के लिए वहाँ से चला गया। वांग जी वहाँ से चला गया देख के विंग थोड़ा सैड हो गया और अपने मन में बोलने लगा, ठीक है लंजा, तुम जाओ, मुझे तुम्हारे हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वो खुद नहाया, खुद खाना खाया और मेडिसिन पी के सो भी गया। शाम हो गया था, लेकिन वांग जी जिंग से वापस नहीं लौटा। अब विंग थोड़ा सा गिल्टी फील करने लगा।
जब से विंग बीमार हुआ था तब से वांग जी विंग का हर एक चीज़ का ध्यान रखता था। वांग जी अपना ड्यूटी निभाने के बाद हमेशा विंग के पास चला आता था, उसके साथ ही खाना खाता था, उसको हर एक काम में हेल्प करता था। और सबसे बड़ी बात, जब वो सो के उठता था पहले वो वांग जी का चेहरा ही देखता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ था। विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी जिंगसी का डोर खुला। ये देख के विंग थोड़ा खुश हो गया, लेकिन डोर पे वांग जी नहीं था, सीचेन खड़ा था। विंग सीचेन को बो किया और अंदर आने के लिए इनवाइट किया। सीचेन अंदर आके कहा, मास्टर वी, लगता है आप मुझे देख के खुश नहीं हुए हैं। आप यहाँ पे वांग जी का वेट कर रहे थे ना? विंग थोड़ा ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जेहोजुन, मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के। असली में लंजा अभी तक नहीं लौटा है, इसलिए मैं सोचा लंजा लौटा होगा। सीचेन विंग से पूछा, मास्टर वी, आपका तबीयत अभी कैसा है? विंग कहा, मैं अभी ठीक हूँ। जेहोजुन, आपको पता है लंजा कहाँ है? सीचेन विंग की तरह मुस्कुराते हुए कहा, वांग जी अभी अंकल से मिलने गया है। अंकल आपसे भी मिलना चाहते हैं। आपका अगर तबीयत ठीक हो तो आप चलोगे मेरे साथ अंकल से मिलने? विंग ये सुनते ही थोड़ा घबरा गया। पिछले बार विंग की वजह से वांग जी को बहुत बड़ा पनिशमेंट मिला था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं होने देना चाहता। वो तुरंत सीचेन से कहा, हाँ मैं मिलना चाहता हूँ, मेरा तबीयत अभी ठीक है। विंग सीचेन के साथ लैनचिरन से मिलने चला गया। इधर लैनचिरन के रूम में वांग जी अपना सर झुका के खड़ा था और चिरेन बहुत सारा बात वांग जी को बोलते जा रहा था। एक लड़का एक लड़के से कैसे शादी कर सकता है? मैं ये शादी नहीं मानता वांग जी। तुम और कितना दिन ये बेवकूफ़ी करते फिरोगे? मैं तुम्हारा और सीचेन का एक नॉर्मल फैमिली देखना चाहता हूँ। वांग जी चिरेन के बात का कोई आंसर दे पाता उससे पहले ही विंग उस रूम के अंदर आया और अपना सर झुका के मास्टर लैन को बो किया। लैनचिरन विंग को देखते हुए पूछा, बेबूशन, तुम्हारा अभी तबीयत कैसा है? विंग आंसर में कहा, मैं अभी पहले से बहुत ठीक हूँ मास्टर लैन। चिरेन अपने बियर्ड में हाथ फहराते हुए कहने लगा, मैं सब कुछ सुना, जिनगुआयो और सूसी क्या क्या किया है। मुझे माफ़ कर देना वेबूशन, मैं बिना सब कुछ पता लगाए तुम्हारे ऊपर हमला किया था, लेकिन मैं वांग जी के बातों को नहीं मान सकता। तो विंग चिरेन से पूछा, कौन सा बात आप नहीं मान सकते मास्टर लैन? चिरेन कहा, वांग जी मुझे कहा है तुम लोग शादी कर चुके हो, मैं इस शादी को नहीं मान सकता। तुम लोग दोनों ही मैन हो और मैं वांग जी के लिए एक नॉर्मल फैमिली चाहता हूँ। मैं उसके वाइफ और बच्चा देखना चाहता हूँ। वांग जी ये सुन के अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मानिए चाहे ना मानिए, हम लोग का ऑलरेडी शादी हो चुका है। मैं विंग के सिवा किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैं विंग के सिवा किसी को नहीं चाहता हूँ। और अंकल, हम दोनों का ऑलरेडी एक बेटा है, लैन सुजुई। ये सुन के चिरेन गुस्से में कहा, वांग जी तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम अगर ऐसे करोगे तो लैंस का फ्यूचर का क्या होगा? तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे बाबा के ब्लड लाइन खत्म हो जाए? वांग जी अपना सर झुकाते हुए कहा, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं विंग के सिवा किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। ब्रदर लैंस के जेनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं अंकल। अब चिरेन अपना हाथ टेबल पे मारते हुए कहा, वांग जी मैं सिर्फ सीचेन का नहीं, मैं तुम दोनों का ही बच्चा देखना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को ही फैमिली के साथ हैप्पी देखना चाहता हूँ। वांग जी कुछ बोल पाता उससे पहले ही विंग, जो अभी तक चुपचाप खड़ा था और ये सब कुछ सुन रहा था, वो अपने घुटनों में बैठ गया और कहा, मास्टर लैन मुझे आपसे कुछ बात करना है अकेले में। विंग के मुंह से वो सब बात सुन के वांग जी डरने लगा। वो विंग का नाम लिया। विंग वांग जी की तरफ देख के मुस्कुराया, जैसे वो ये बोलना चाहता है, लंजा तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। लैनचिरन वांग जी से कहा, वांग जी तुम जानते हो ना तुम रूल्स तोड़े हो, तुम्हारा पनिशमेंट है, तुम आज रात भर वॉल ऑफ रूल के सामने नील पे बैठे रहोगे और उसके बाद 100 टाइम्स रूल्स को कॉपी करोगे। अभी तुम पनिशमेंट लेने के लिए जाओ।
वांग जी विंग की तरफ देखा। विंग वांग जी का हाथ पकड़ के अपना सर हिलाया। वांग जी समझ गया। वांग जी उस रूम से निकल गया पनिशमेंट लेने के लिए। वो अपने मन में बोलने लगा, विंग इस बार कोई बेवकूफ़ी मत करना। इस बार तुम अगर मुझे छोड़ के गए तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा। विंग लैन चिरेन से कहा, मास्टर लैन, आप चाहते हो लंजा किसी लड़की के साथ शादी करे, कारण आपको बच्चा चाहिए जो लैंस के ब्लड लाइन को आगे बढ़ाए। लेकिन लंजा का खुशी आपके पास कोई मायने नहीं रखता। मैं लंजा को 13 साल पहले छोड़ के चला गया था। आप लोग उसे खुश रख पाए थे? मास्टर लैन, मुझे माफ़ करना, मैं ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन ये लंजा का खुशी का मैटर है। वो बहुत दुख झेल चुका है। अब नहीं, अब उसे सिर्फ खुशी मिलना चाहिए। चिरेन कहा, वैभूषण, तुम बोलना क्या चाहते हो? विंग कहा, मास्टर लैन, लंजा सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही खुश रह सकता है। और अगर आप लंजा से सिर्फ बच्चा चाहते हैं, आप चाहते हैं लंजा लैंस हायर को जन्म दे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपके लिए लंजा के बेबी को बर्थ दूंगा। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल के वीडियो के कमेंट में ज़्यादा ईजन का वोट मिला है, तो मैं नेक्स्ट फैनफिक ईजन का ही शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक्स कर दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे वांगशन फैन के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मैं नया पार्ट लेते आऊँगी। आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय।